बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो केट हमारे पास है, इस केट की करनी है मेजर सर्जरी। इस मेजर सर्जरी का नाम है OHE। OHE फिर क्या है? OHE है ओवर हिस्टेरेक्टमी, मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस। ये जो सर्जरी मेजर सर्जरी करेंगे हम इस केट की, तो इनके लिए एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपके कोर्स में भी एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर। आज का जो लेक्चर है आपके प्रैक्टिकल के लिए अहम है। तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल्स कितने हैं? 3 प्रिंसिपल्स हैं अब सर्जरी। एनेस्थीसिया के भी 3 प्रिंसिपल्स हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उनको किस तरीके से हमें अचीव करना है वो हमारे आज की इस वीडियो में डिटेल देखना है। मैं हूँ डॉक्टर तन्योम और आज हम इसको करेंगे OHE। एनेस्थीसिया कौन सी देते हैं? पहले देते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में कौन सी देते हैं एनेस्थीसिया? केटमिन। और केटमिन क्या है? केटमिन हम आपको ये दिखाते हैं और ग्रुप भी दिखाते हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम यूज करेंगे ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़िन और केटमिन में क्या फ़र्क है? और भी कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स में हो जाती है, वो क्लियर कर रहे हैं। केटमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो है डिसोसिएट। ये इंडक्शन के लिए यूज़ होती है। इनका रूट होता है IM एंड IV। और अगर सिंगल एज अ सोल एजेंट भी देते हैं और कंबाइन भी करते हैं, किससे? ज़ाइलाज़िन से। ज़ाइलाज़िन का क्या काम है? यह है सेडेटिव एनाल्जेसिक। और इसका ग्रुप क्या है? यह है अल्फा-2 एटिनो रिसेप्टर्स। केटमिन का ग्रुप क्या है? केटमिन का ग्रुप है डिसोसिएट एनेस्थीसिया। ये दोनों सिरिंज में मिक्स करके हम एक इंजेक्शन में लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। विदिन 2 to 3 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, उसके बाद सर्जरी करेंगे। हालांकि हमने इसकी क्लिपिंग कर दी है, तो हम आपको फिर और फर्क भी है कौन सी एनेस्थीसिया होती है। तो आ जाओ, तो हम इस चार्ट में हम आपको दिखाते हैं कि एनेस्थीसिया कौन सी देते हैं। ये देखो कि एनेस्थीसिया का ग्रुप होता है। ये देखो नंबर 1 ये है सेडेटिव। सेडेटिव में क्या आती है? ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़िन क्या है? डोज इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, एपिड्यूरल भी देते हैं। काम क्या है? पेन रिलीफ मीन्स एनाल्जेसिक। एंड न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है, तो क्या होगा कि ब्लॉक करेगी और रिफ्लेक्स जो होती हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। वो है ये ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़िन याद रखना और उसकी स्पेलिंग भी देखना। इधर देखो कितनी क्लोज में दिखाओ कि ये ज़ाइलाज़िन है और ये भी एक ज़ाइलाज़िन है। ज़ाइलाज़िन क्या है? सेडेटिव एनाल्जेसिक होती है, ड्रग की यूज़ होती है सर्जरी के लिए। केट नंबर 1। नंबर 2 जो होती है वो होता है अदर, जो रिलेटेड टू द ज़ाइलाज़िन एक वर्ड आता है वो होता है ज़ाइलोकेन। ज़ाइलोकेन एनाल्जेसिक है, सेडेटिव नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया से कंबाइन नहीं करते हैं, वो है ये, इसको कहते हैं लिग्नोकेन। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि ज़ाइलाज़िन और ज़ाइलोकेन। भाई ज़ाइलोकेन अलग है। ये देखो इधर ये है ज़ाइलाक्स, यहाँ अंदर इसमें क्या है? अंदर इसमें है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आपको दोनों ड्रग को मेहरबानी करके क्लियर करें कि आपको कंसिडरेशन में बेहतर फ़ायदा होगा कि ज़ाइलाज़िन एंड लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन अलग चीज़ है। ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन, लिडोकेन ये लोकल एनेस्थेटिक है। सिर्फ लोकल एरिया मीन्स जिस भी एरिया का ऑपरेशन करेंगे उनको ये लोकल एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगी। ये करेगी सेडेशन, सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिप्रेस करेगी और उधर से ट्रांसमिशन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए ये हम ज़ाइलाज़िन यूज़ करते हैं। तो ज़ाइलाज़िन और ज़ाइलोकेन दोनों कंबाइंड रखा है, पहले हम नहीं रखते थे। अभी जब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको क्लियर करना है कि ज़ाइलाज़िन अलग चीज़ है और ज़ाइलोकेन जो 2% है वो अलग चीज़ है। इनका कंसंट्रेशन 2 टाइप की होती है। एक होता है 2% और दूसरा है
इसकी 10%. 10% मीन्स 100 mg पर ml, 2% मीन्स 20 mg पर ml. हालांकि ये लोकल जो एनेस्थेटिक है, एनाल्जेसिक है, वो भी 2% है, लेकिन इस दोनों में फ़र्क करना चाहिए, ज़ैलाज़ीन एंड ज़ैलोकेन या लिडोकेन. ये क्लियर हो गया है कि आपको याद हो जाएगा. ये कहाँ यूज होता है? लोकल एपिड्यूरल और लोकल जैसे नर्व ब्लॉक करनी है, लोकल डिजिटल नर्व ब्लॉक करनी है, हॉर्स की नर्व ब्लॉक करनी है, फुट की देखनी है या सर्जरी करनी है, उसके लिए यूज होता है. तो ये क्लियर हो गया है आज आपके लिए कि ज़ैलाज़ीन सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग है, पेन रिलीफ करेगा, और लिग्नोकेन सिर्फ लोकल एरिया में होगा. ये क्लियर करना चाहिए. क्लियर हो गया इसका. तो अभी नेक्स्ट जो है वो यूज करते हैं केटमिन. बताते हैं आपको केट को सर्जरी के लिए क्या होगा कि आपको ये केटमिन जो है ये यूज करते हैं. इसका डोज कहाँ से शुरू होता है? 5 से 10 mg पर kg फॉर डॉग एंड केट. जैसे ये केट है हमारे पास, तो केटल और गोट हार्स अलग है, उसका अलग डोज है. सिर्फ हम आज करते हैं बात किसकी? केट की. 5 mg पर mg, 5 to 10 mg पर kg. पर kg मीन्स 1 kg के लिए, 1 kg के लिए 5 mg. ठीक है. तो ये केट जो है उसका वजन करते हैं. वजन कितना है इसका? तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 3 kg वजन है, 2.5 kg है अप्रॉक्सीमेट. ठीक है. तो वजन क्या है? तो उनको देंगे केटमिन हाइड्रोक्लोराइड. आज क्लियर हो गया कि किस तरीके से डोज देते हैं. तो हम आपको इंजेक्शन भी इस तरीके का डोज हम भरते हैं. कहाँ से? ज़ैलाज़ीन का और फिर केटमिन का. ज़ैलाज़ीन का देखो कितना भरते हैं आप, वो वजन 0.2, 0.2 ये याद रखना. 2 cc नहीं है, ये है ऑलरेडी है ही 1 ml. देखो 1 ml है, 1 cc है. इसका 0.2 उठाते हैं. इसका वजन मिलीग्राम. ये हो गया 0.2. 1 cc सिरिंज में 0.2. केटमिन हाइड्रोक्लोराइड निकालते हैं हम 0.4. ये इसका हो गया 0.4. हो गया ये कॉम्बिनेशन. और इसमें ऐड करते हैं एक 1 मिलीग्राम किसका? एसिप्रोमेजिन का. ये ट्रैंकुलाइजर है. एसिप्रोमेजिन का 1 मिलीग्राम. खामोश हो जाएगा पेशेंट एनिमल सर्जरी के दौरान. ज़बरदस्त तैयार हो गया. अभी इसको केट को ऑलरेडी जो है ऑलरेडी इधर वो इसमें है, और इसको लगाते हैं. इस देखो ना किस तरीके से हम लगाया. ये टाइम लगा. इंट्रामस्कुलर लगाया है. अभी प्रोटोकॉल क्या होगा? हम उन पे ग्लोव्स, मास्क है, ग्लोव्स और स्टरलाइज्ड जो है इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें स्टरलाइज्ड होते हैं इस बॉक्स में. इसमें से ओपन करेंगे उसी टाइम जिस टाइम हमारी सर्जरी तैयार होगी. तो आज का जो लेक्चर सिर्फ था आपके लिए वो था एनेस्थीसिया का. तो चेक करना कि ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया किस टाइम होता है और किस टाइम जो केट होती है वो चेंज होती है. चेंजेस क्या आती हैं? नंबर 1 चेंज ऑनसेट का होता है, वो पैरामीटर्स चेक करते हैं. कोर पैरामीटर कितने होते हैं? 4 कोर पैरामीटर होता है. नंबर 1 पैरामीटर जो होता है वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम का कहाँ होता है? क्रेनियल नर्व्स में होता है उसका कंट्रोल. क्रेनियल कैविटी में क्या ब्रेन है उधर, उसको कहते हैं नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम. इसका इफेक्ट क्या होता है? केटमिन हाइड्रोक्लोराइड का सेंट्रल नर्व सिस्टम को स्टॉप करना, डिसोसिएट करना, कम्युनिकेशन को बंद करना, टेम्पररी बंद करना. इधर से कम्युनिकेशन सिस्टम बॉडी में नहीं आएगा, एनिमल जिंदा होगा. इसको कहते हैं एनेस्थीसिया.
रेस्पिरेशन चलती रहेगी क्योंकि थोरेसिक मूवमेंट से ये देखो इसको रेस्पिरेशन थोरेसिक ये है एब्डोमिनल ये है क्या कहते हैं उसको डायफ्राम डायफ्रामेटिक मूवमेंट थोरेसिक मूवमेंट होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज होती है किसकी एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन जो बाहर से एनवायरनमेंट से मिलती है वो अंदर इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लंग्स में होती है वो एक्सचेंज करेगा तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज होगा उसके बाद ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया कैसे होगा जैसे एक्सचेंज ऑक्सीजन की होती है इसमें लंग्स में तो उस लंग्स के थ्रू वो ब्लड में मिक्स हो के एनेस्थीसिया ब्रेन में चली जाती है ब्रेन में चली जाएगी तो उसको डिसोसिएट करेगा इसको इधर की एनवायरनमेंट का पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है दूसरा जो होगा वो है ज़ाइलाज़िन ज़ाइलाज़िन क्या करेगा कि उनको पेन न्यूरोट्रांसमिशंस जो होती हैं ना प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शंस जो होते हैं इसके न्यूरॉन के उन पे जाके ये ब्लॉक करेगी जैसे ही ब्लॉक करेगी तो एक इफेक्ट होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है उससे पहले ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है उससे पहले क्या होता है कि हम इनकी लेबोरेटरिकल टेस्ट करते हैं कि इसका ग्लूकोज लेवल पहले नॉर्मल है लेबोरेटरिकल वर्क है हेमाटोलॉजिकल वर्क बायोकेमिस्ट्री इसकी लेबोरेटरिकल टेस्ट लाजमी होती है सर्जरी से पहले लेकिन एनेस्थीसिया से पहले तो इनको आपने देखा कि इंजेक्शन लगा कौन सी एनेस्थीसिया के बाद ये ऑनसेट हो गया ऑनसेट में देखो ये रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर शुरू होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के दूसरे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले फास्ट था अभी उसका स्लो हो गया है हार्ट रेट चेक करते हैं स्टेथोस्कोप पे सेंट्रल नर्व सिस्टम रेस्पिरेटरी रेट सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दूसरा है थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो टेम्परेचर इधर जो से एनवायरनमेंट का बाहर का है वो कमरे का भी वही रूम टेम्परेचर होता है इसमें कोल्ड अगर होगी तो इधर उसमें वो लगाते हैं कोल्ड पैड हीटिंग पैड अगर गर्मी है तो उसको वेंटिलेशन लगाते हैं या एयरकॉन चलाते हैं या उसको ठंडा एनवायरनमेंट लगाते हैं तो इसका ऑनसेट उसका एनेस्थीसिया का हो गया है अभी उनको रिकम्पेंसी में रखेंगे तो ये देखा आज आपने लेक्चर 1 जो था एनेस्थीसिया पे तो सर्जरी पे लेक्चर अब ऑलरेडी हम दे चुके हैं सर आज हम दिखाना था इफेक्ट ऑफ ज़ाइलाज़िन एंड केटामीन इन वन सर्जरी वो भी इंट्रामस्कुलर दिया कोई भी सर्जरी करनी है आपको न्यूटर करना है ओएचई करनी है या मेजर सर्जरी करनी है तो ये एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल बेहतर है अगर आज हमने आपको ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिले तो प्लीज़ इसको लाइक करना व शेयर करना ताकि स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे ये हम मालूमाती करते हैं स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ कोई घबराहट न हो उसको आसानी हो को किस तरीके से हम एनेस्थीसिया देंगे ऑनसेट क्या होगा अभी ऑनसेट देखो इसका ऑनसेट हो गया है रिफ्लेक्सेस कौन से हैं ये मीटर रिफ्लेक्सेस हैं जाट टोन देखते हैं जाट टोन रिफ्लेक्स है जाट टोन ये देखो जाट टोन नॉर्मली जो बगैर एनेस्थीसिया की होती है उसकी रिलैक्स नहीं होती है ये देखो पिंक है म्यूकस मेम्ब्रेन पिंक है मींस परफ्यूम उसकी सही है तो इनको इधर रिकम्बेंसी में रखेंगे इधर ऑपरेटिव एरिया को हमने क्लिपिंग ऑलरेडी किया है स्मॉल साइज का इंसियन दे के कवर करेंगे हम उनको इंसियन दे के हम उनकी ओवरी निकालेंगे ऑब्जेक्टिव हमारा था आज का एनेस्थीसिया इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया या इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ऑन कैट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर चैनल